ओके दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वेब एडवांस लर्निंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सामने लेकर आए हुए हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस सबको बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से जितना हो सकेगा आपके तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपसे निवेदन है, विनती है। अब यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है, आज हम चर्चा किस टॉपिक पर करेंगे? हम ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, फिर इसके पैरामीटर पे, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के साइड से। हम सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जितना हो सकेगा हम समय मिलेगा इसमें हम स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, फिर आपको बंडल कंडक्टर, ये सब चीज़ें हम इसमें इंटर करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो लेंथ है। ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ क्लासिफिक ट्रांसमिशन लाइन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। देखिए, तीन प्रकार का क्लासिफिकेट ट्रांसमिशन लाइन होता है। एक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर उसका रेंज होता है, कहीं कहीं 50 किलोमीटर भी दिया हुआ है, और उसकी 80 किलोमीटर से कम रेंज होता है, और उसकी वोल्टेज क्या होती है, 20 kV से कम होती है। मान लीजिए इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, कह देगा कि 30 किलोमीटर 11 kV की लाइन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पूछ देगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर वर्क करते हैं, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कैपेसिटेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नगण्य होता है, इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का रेंज आपको सामने लिखा हुआ है 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, और वोल्टेज सीमा लिखी हुई है 20 kV से 100 kV। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी लंबाई 100 किलोमीटर है और वोल्टेज सीमा 66 kV है, तो कौन सी लाइन कहलाएगी? कौन सी लाइन कहलाएगी? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। ठीक है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का 150 किलोमीटर से ऊपर और 100 kV से ऊपर। बेस्ड ऑन लाइन लेंथ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, मैंने बता ही दिया। इसमें RLC तीनों को कंसिडर करते भी हैं, इसमें भी तीनों को करते हैं। उसमें शंट कंडक्टेंस है, अन्य पैरामीटर आ जाता है, उसका भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बता दिया, केवल कंपटीशन के दृष्टि से। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे क्या, इंडक्टेंस पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टेंस पैरामीटर होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। रेसिस्टेंस को भी बाइकाट करते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, ये जो इंटरनल रिएक्टेंस होता है, कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर भी फ्लक्स है, कंडक्टर के बाहर भी फ्लक्स है। अब फ्लक्स, जहाँ फ्लक्स होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगी, करंट होगा, फ्लक्स होगा, वहाँ इंडक्टेंस जरूर होगा, जाहिर सी बात है, होनी है। ठीक है, तो AC में ही होता है ये। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर भी फ्लक्स होते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर भी इंडक्टेंस होगा, क्योंकि L बराबर N∅/I होता है। जहाँ करंट हो, फ्लक्स हो, वहाँ इंडक्टेंस होगा ही। तो जो इंटरनल इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, μ0μr/8π हेनरी पर मीटर। ये इंटरनल इंडक्टेंस का फार्मूला है, किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल का मतलब भीतरी। इंटरनल का मतलब क्या हुआ आपका, भीतरी, और एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, बाहरी। ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, μ02π ln/r। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, यही लॉग है जिसका बेस ही है। ठीक है, इसी को हम नेचुरल लॉग कहिए चाहे ln कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। μ0/2π ln/r मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है तो उसके d मीटर डिस्टेंस पे जो इंडक्टेंस बनता है उसका ये फार्मूला होता है।
म्यू जीरो 2 पाई ln d बाई आर, यानी कि ये बाहर है इंडक्टेंस का फार्मूला और ये अंदर इंडक्टेंस, दोनों को मिला करके टोटल इंडक्टेंस एक कंडक्टर का बनता है। क्या क्या जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए म्यू जीरो म्यू आर अपन 8 पाई प्लस म्यू जीरो अपन 2 पाई ln d बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻, एयर के केस में इसका मान 1 होता है, अपन 8 पाई प्लस ये क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपन 2 पाई ln d बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहाँ ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी कि 10⁻7 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 10⁻7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 ln d बाई आर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 1/2 है, उधर 2 है, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻7। यहाँ पे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या है ln d बाई आर। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 2 केवल बाहर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 10⁻⁻7, इसको हम अगर लाग के फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा लाग लिख रहे हैं, लाग e⁴ तो मतलब वही होगा, इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं, क्योंकि लाग ई का मान क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, और फिर प्लस ln d बाई आर। ठीक है, तो लॉग में जब प्लस होता है तो आप जानते हैं क्या कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें रिजल्ट क्या आएंगे बताइए, d अपान क्या आएगा इसका रिजल्ट, तो d अपान मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो -1/4 हो जाएगा e के पावर, उसका मान उतना होता है जिसको r' से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर सॉलिड कंडक्टर क्या होगा, फॉर सॉलिड कंडक्टर। होलो कंडक्टर में केवल r ही यूज होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल कर सामने आया आपके सामने, ये 2 × 10⁻⁻7 log d बाई r'। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये कंडक्टर का, एक कंडक्टर के इंडक्टेंस का ये फार्मूला है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको लूप का निकालना हो, इंडक्टेंस मतलब एक लूप का, ऐसे इनके बीच का ये टोटल इंडक्टेंस अगर निकालना हो तब 2 × L हो जाता है। ठीक है, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 log d बाई r' हो जाएगा। ठीक है, या ln d बाई r', बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर इसको हमें इन दोनों को अगर हेनरी पर किलोमीटर यानी कि मिली हेनरी पर किलोमीटर के फॉर्म में निकालना हो, इन मिली हेनरी पर किलोमीटर, तो कुछ नहीं बस 10⁶ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁶ का। क्यों 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट करिए, देखिए क्यों करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। हेनरी पर मीटर है, इसको मिली में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻³ मिली हेनरी,
और ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ किलोमीटर। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁶ मिली हेनरी पर किलोमीटर हो जाएगा ये। इसीलिए जब इसको मिली हेनरी पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 10⁶ का हम इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या 0.2, ठीक है 0.2 ln d/r डैश, ठीक है। फिर इसी तरह से इन मिली हेनरी पर किलोमीटर के फॉर्म में अगर आपको लूप इंडक्टेंस निकालना हो तो फिर वही काम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0.4 ln d/r डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है मिली हेनरी पर किलोमीटर के फॉर्म में, तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐसे आप निकालना है। तो मैंने इंडक्टेंस को क्यों बताया आपके सामने, इंडक्टेंस को क्यों आपके सामने हमने ले आया, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडक्टेंस होता है इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है एक्सेल। देखिए इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है एक्सेल, इसमें तो कुछ नई बात है नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है क्या एक्सेल, क्योंकि ओमेगा इंटू एल। तो ये बताइए जब एल बढ़ जाएगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा, आई इंटू एक्सेल भी बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो इफिशियंसी सिस्टम की क्या हो जाएगी पुअर हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है इस इंडक्टेंस को मैनेज करके हमें इसकी वैल्यू को कम करना होता है ताकि ड्रॉप कम से कम हो। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इंडक्टेंस डिपेंड आखिर किस पर करता है, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दो कंडक्टरों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और फिर उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। किस प्रकार से डिपेंड करता है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर डायमीटर कम करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू तब भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमें डिस्टेंस, दो कंडक्टरों के बीच के डिस्टेंस को कम करना होगा और डायमीटर क्या करना होगा बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हम ऐसे कंडक्टर का निर्माण करते हैं जिसके प्रयोग से ये डी क्या हो जाता है कम हो जाता है और आर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं बंडल कंडक्टर कहते हैं। हम उसकी स्टडी आगे करेंगे, ठीक है। तो जो डी है तो वहाँ जो है यहाँ पे डी के जगह पे GMD आ जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस आ जाता है, और आर डैश के जगह पे आपका क्या आ जाता है GMR आ जाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन रेसिस्टेंस रेडियस। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इसको मीन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, हम आपको डिटेल स्टडी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में हम आपको अभी तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटेंस पैरामीटर के बारे में, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों, तब हम कैपेसिटेंस पैरामीटर की स्टडी करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस पैरामीटर की अब हम स्टडी करेंगे। देखिए मान लीजिए दो कंडक्टर ए और बी है, तो इनके बीच जो कैपेसिटेंस फॉर्मेट होगा उसका फार्मूला क्या होगा। देखिए जब दो कंडक्टरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उनके बीच एयर होगा या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो वहाँ कैपेसिटेंस फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कैपेसिटेंस उसके बीच फॉर्मेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है उसको हमने बताया है। CAB दो कंडक्टरों के बीच जो आपका कैपेसिटेंस फॉर्मेट होता है उसका फार्मूला होता है कैपेसिटेंस बिटवीन लाइन टू लाइन कंडक्टर, होता है πε0/ln d/r। डी कहाँ है, क्या है, ये डिस्टेंस है डी, ये इनके बीच का क्या है डिस्टेंस है, और फिर आर क्या है इनका रेडियस है, ठीक है ना। ये चीज़ें बिल्कुल विजिबल हैं। अब ये तो आपका लाइन टू लाइन हो गया, बट अगर लाइन टू ग्राउंड या लाइन टू न्यूट्रल अगर निकालना हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला इसमें 2 का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस अगर 20 फैरड है, ठीक है, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस अगर 20 फैरड है तो लाइन टू ग्राउंड क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, सीधे इसमें 2 का क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये।
इस पर क्वेश्चन लिखना जरूर पूछेगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी है एयर की। एयर का वह क्वालिटी जो मैक्सिमम फ्लक्स को अपने अंदर से पास करता है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। वैल्यू इसकी कितनी होती है ये सब तो आप बता ही दिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये इतनी बातें बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखिएगा। और फिर देखिए 1 फैरेड पर मीटर बराबर अगर आपको माइक्रो फैरेड पर किलोमीटर में चेंज करना हो तो उसके लिए हम 10⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनको माइक्रो फैरेड पर किलोमीटर में चेंज करना हो तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस, मान लीजिए अगर अर्थ को भी कंसिडर किया जाए तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके? ट्रांसमिशन लाइन के। उसको देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, एक मिनट इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये आपके लाइन है, अब अर्थ है, ये अर्थ को भी हमने कंसीडर कर दिया। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है और एयर डाइलेक्ट्रिक है तो एक कैपेसिटेंस फॉर्मेट हो जाएगा ना ऐसे। तो ये सब पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस भी आपका डिस्टेंस और रेडियस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इंडक्टेंस के ठीक उल्टा होता है। जब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, जब इंडक्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक उसके उल्टा होता है। समझिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे दोनों, कौन कौन? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी हम करेंगे बंडल कंडक्टर के बारे में, जितना आवश्यक है उतनी स्टडी करेंगे। बंडल कंडक्टर के बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रिंग इफिशियंसी, हाउ टू इम्प्रूव इट, फिर उसके बाद बताएंगे कोरोना लॉसेस, हाउ टू इम्प्रूव इट, ठीक है। इतना टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, बस आप साथ बनाए रखिए।